कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ज्यादातर वक्त मुस्तकबिल या माजी में गुजार देते हैं। सोचते हैं कि हमने ये करना है, काश के हम वहां न जाते, ऐसा ना करते, हमने अपने रिश्तेदारों से लड़ाई कर ली थी और वो छोटी सी गलती थी। या फिर सोचते हैं कि हम एक अहम काम करेंगे और ये करेंगे और फिर वो करेंगे। खाना खा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब इसके बाद हमने क्या करना है, या हमारा कारोबार कैसे चल रहा है, इम्तिहान में क्या आएगा, टीवी पर कौन सी मूवी देखेंगे। कुछ आगे की प्लानिंग कर लेते हैं और या फिर कुछ पीछे का सोच लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अब जो मौजूदा लम्हा है उसको कैसे गुजारें। हद से ज़्यादा सोचें सिर्फ परेशान करती हैं। जब आप चाय पीते हैं तो आप उसकी हर एक सिप को एंजॉय कर सकते हैं, खाने के हर निवाले का टेस्ट ले सकते हैं, इसमें मौजूद लज्जत को महसूस कर सकते हैं। इर्द गिर्द के लोग, अम्मी, अबू, बहन, भाई, अजीज, रिश्तेदारों के साथ कुछ अपशप कर सकते हैं और कुछ उनके साथ हंसी मजाक के सिलसिले चला सकते हैं। पेंटिंग या कोई तहरीर भी एक खुशी दे सकती है। केक पर लगी हुई क्रीम अपनी नाक पर रख के दोस्तों को हंसा सकते हैं और इस तरह आप खुद भी खुश रह सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती हैं, लेकिन हम इन्हीं खुशियों को अपनी ज़िंदगी में नहीं जीते, क्योंकि ये खुशियाँ आपको सिर्फ उस वक्त हासिल हो सकती हैं जब आप आज में जीना सीखें, जब आप आज के लम्हे को सीख सकें कि इस लम्हे की ताकत कितनी है। ये आज का लम्हा आपको एक एक्टर बना देगा, यानी आप जो कुछ सोच रहे होते हैं या आपके कुछ एम होते हैं, आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, उस पर अमल करने वाला बना देता है। क्योंकि जब हम माजी के बारे में सिर्फ सोचते हैं या मुस्तकबिल की प्लानिंग करते रहते हैं तो हम एक्शन नहीं लेते, और ये वही एक्शन होते हैं जो आज से शुरू किए जाते हैं। और चूंकि हम आज में जी नहीं रहे होते, इसलिए एक्शन भी शुरू नहीं होता। इसलिए अगर माजी को जीना सीखते हैं तो सिर्फ उससे यही सीखें कि आपने कौन सी गलतियां की, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज ना होने दें। अगर मुस्तकबिल में सोच रहे हैं तो अपने ख्वाब सोचें, अपनी मंजिल और अपने टारगेट्स को अपने सामने रखें, लेकिन आज से काम करना शुरू करें और एक्शन लें। यही एक्शन आगे चलकर आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देंगे। ज़िंदगी को खुशियों से भरने का ये नवा तरीका था। मैंने आपको कुल 15 तरीके बताने हैं। कुछ तरीके आगे डिस्कस हो जाएंगे और कुछ पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं, जिनके वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने नए तरीके की तरफ। खुश रहने का तरीका जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत गौरतलब है। ये एक साइलेंट मेथड है जो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बना देगा। आपने ये ज़रूर सुना होगा, अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरी राह में एक खर्च करो तो मैं तुमको इसके बदले 70 बढ़ा कर दूंगा। इसी के साथ एक वाकया मैं सुना देता हूँ आपको, बहुत ही शॉर्ट में। वो ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मदद कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास सिर्फ एक प्याला है। तो आपने इस प्याले को लेकर वहाँ खड़े एक सहाबी को अच्छे दाम बेच दिया और जो पैसे मिले उसको देकर कहा कि इससे काम शुरू करो, फ़ायदा होगा। और यकीनन वो बाद में ज़िंदगी में कामयाब हुए। इस बहस से जो हमें एक बेहतरीन सबक मिलता है वो ये है कि कुछ पहले खर्च करो और फिर तुम पाओगे, चाहे छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। हम अक्सर ये दुआ करते हैं और इसी तगो-दो में लगे रहते हैं कि हम जब कुछ पा लेंगे, जब हम अमीर बन जाएंगे या हमारे पास बहुत कुछ होगा तो फिर हम दूसरों की मदद करेंगे। और इस तरह ये ख्वाहिश का प्याला कभी नहीं भरता और हम हमेशा इसी परेशानी में रहते हैं कि अब हमारे पास कमी है, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या हम किसी को कैसे कुछ दे सकते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, हम तो खुद मुस्तहिक हैं। जबकि आपकी यही सोच अगर उलट कर दी जाए, सब ठीक हो जाएगा और आप खुश रहेंगे। जो भी कमाएं उसका कुछ हिस्सा, चाहे वो 10% हो, 5% हो, गरीबों और मस्कीनों के लिए खर्च करें। इससे आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो अल्लाह ताला के साथ आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और यकीनन आपको बढ़कर मिलने वाला है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक और चीज़ है और वो है इत्मीनान। जब आप किसी की मदद करेंगे, चाहे आपके पास कम ही क्यों ना हो, तो आप खुश हो जाएंगे
और आहिस्ता आहिस्ता आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, या आपके थोड़े ही रिस्क में इतनी बरकत आ जाएगी कि आपको वही फीलिंग आएगी, यकीनन आपका हाथ देने वाला है और अब आप दूसरों की मदद करने वाले हैं। एक और पते की बात भी इसमें अगर ऐड कर दें तो वो ये है कि अपनी कमाई से किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार या किसी को भी जिसको आप नफ़ा देना चाहें कुछ हिस्सा बांध लें। अब आप रिस्क की तमाम फिक्रें छोड़ दें, आज़ाद हो जाएं उससे, चूँकि आपके रिस्क में दूसरों का हिस्सा है तो देने वाली ज़ात कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं करेगी और आप दूसरों की वजह से अपने हिस्से को बेहतरीन से बेहतरीन पाएंगे और आपको कभी भी अल्लाह ताला भूखा मरने नहीं देगा, बल्कि आप खुशी भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। खुशी पाने का जो ये नया तरीका है ये आपको पुरानी याद दिलाएगा जब आप अपनी किताबों में पढ़ा करते थे। ये किताब एक बेहतरीन साथी है, इससे प्यार कीजिए। किताब वाकई बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप इसका इस्तेमाल सीख जाएं तो आप पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते हैं। आप उन जगहों का इल्म हासिल कर सकते हैं और वहाँ घूम फिर सकते हैं, वहाँ पर इल्म हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर गीत गा सकते हैं, वहाँ पर चल फिर सकते हैं जहाँ आज तक आपने कदम भी नहीं रखा। क्योंकि किताबें आपकी तमाम एहसासात को, ख़यालात को नक्किस करती हैं, आपको सिखाती हैं दूसरों की ज़िंदगियों का इल्म भी, और वो पर्सपेक्टिव्स और वो ज़ाविये जिनके ज़रिए से आप दूसरों की नज़र से देख सकेंगे इस दुनिया को, लोगों को, और आप सीख सकेंगे जो आप नहीं सीख सकते लेकिन अब आप सीख सकते हैं क्योंकि किताबें आपको वो सिखा देती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस बहस से हमें सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप कुछ किताबें पढ़ा करें। किताबों की आजकल जो जगह है वो तो टेक्नोलॉजी ने ली है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर किताबों को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। किताबों की जो पढ़ने की खुशी है वो एक अलग ही खुशी है। इन किताबों में आपकी निसाबी किताबें भी हो सकती हैं, लेकिन गैर निसाबी किताबें भी, लोगों की ज़िंदगियाँ भी, आप बीतियाँ और फिक्शंस हो सकती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों की पूरी ज़िंदगियों का निचोड़ होता है, वो भी पढ़ सकते हैं। यानी आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, आप फूड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, आप साइंटिफिक मैगज़ीन्स को पढ़ सकते हैं। जो ख्वाहिशें आपके पास हैं उन ख्वाहिशों को दिखलाने वाली और मजबूत करने वाली किताबें पढ़ सकते हैं, जहां आप मस्बत सोचेंगे इंशाल्लाह और आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि किताबें सिर्फ आपके करीब के लोगों की लिखी हों, यानी अगर आप मशरिक़ में रहते हैं तो मशरिक़ी लोगों की और मगरिब वाली किताबें हमारे लिए नहीं, बल्कि हमें उन लोगों के भी पर्सपेक्टिव लेने चाहिए, वो आखिर क्या सोचते और समझते हैं ज़िंदगी के बारे में। तो ज़िंदगी को अगर सीखना चाहते हैं तो हर किसी के ज़ाविये से सीखें और देखें। हो सकता है कि उनका ज़ाविया आपसे बेहतर हो, या हो सकता है कि आप मुख्तलिफ लोगों की राय को जमा करके एक ऐसी नई राय बना सकें जो आपकी ज़िंदगी को खुशी दे और आप इस तरह ज़िंदगी बसर करें जैसे बेहतरीन और सक्सेसफुल लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गुजारी हैं। इंसान की ज़िंदगी बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी ज़िंदगी है ये। हम जो कुछ सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि कल वो कर भी पाएँ, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा भी हो जाए और वैसा भी हो जाए। हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं और कुछ ज़्यादा पाने के लिए शदीद मेहनत पे लग जाते हैं, और फिर इतनी मेहनत करते हैं कि जल्द ही थक जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हम सोचेंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन जब हम नहीं कर पाते तो फिर हम डिसहार्ट होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे शायद हम फेलियर के लिए बने हैं। ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम शायद अपनी लाइफ से बहुत ही एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मुमकिन नहीं। कभी हम पा भी लेते हैं और कभी हम खो भी देते हैं। कभी हमारी मेहनत रंग ले भी आती है और कभी ज़ाया भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा सबक मिलता है और खुशी पाने का तरीका भी कि हम अपनी लाइफ से कम एक्सपेक्ट करें। जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे उतना मोर सेटिस्फाइड रहेंगे। जितना ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे उतनी ज़्यादा खुश रहेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट ना करें और एक्शन ना लें। आप जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करें, लेकिन अपनी हद से ज़्यादा ना करें,
बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसलिए अपनी लाइफ में सब कुछ करें, लेकिन एक हद के साथ जो आपको सेटिस्फाई रखे। हम अक्सर औकात इसलिए भी परेशान रहते हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द गलत हो रहा होता है, हम उसको किसी दूसरे की नज़र से देखते हैं या हम किसी दूसरे पर ही डाल देते हैं कि इस काम के बुरे होने की वजह वो फलां शख्स है, या मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हालात ऐसे थे, या ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ किसी ने बुरा किया। और हम इसी तरह से अपनी तमाम फेलियर्स को किसी दूसरे पर ही डालते रहते हैं या हालात पर डाल देते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हालात किसी न किसी तरीके से या कुछ इर्द गिर्द के लोग हम पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारे फेल होने की या कुछ ना पाने की या खुश ना रहने की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं दी जा सकती। बल्कि आप एक बात अपने जहन में रखें कि आज की जो आपकी सिचुएशन है, आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है, आप जिस तरह से रह रहे हैं, आप जिस तरह के हालात में हैं या आप जिस तरह से सोचते हैं, ये सब कुछ आपके अपनी वजह से है। It means you are responsible for everything happening around you, and the state you are in is only due to you. ये एक बहुत ही अहम जुमला था। यानी आज आप जो भी हैं वो आप अपनी वजह से हैं, और कल को जो आप होंगे उसकी वजह भी यकीनन आप खुद होंगे। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाना या सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ही हमेशा दोष दें, क्योंकि आज का किया गया काम जो आप आज एक्शन शुरू करेंगे या जो आप आज करने लगे हैं, इसी के ही नतीजे में आपको मुस्तकबिल मिलेगा। अगर आप पॉजिटिवली और बेहतरीन तरीके से अपने आज को डिफ़ाइन करते हैं तो नतीजा यकीनन बहुत अच्छा होगा और कल बहुत खूबसूरत आपको मिलने वाला है और आप खुश होने वाले हैं। लेकिन अगर आप आज ही सबको ब्लेम करते रहेंगे और अपने माहौल पर बातचीत करते रहेंगे और लोगों को ही ठहराएंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यकीनन कल भी आप यही कुछ कर रहे होंगे और आपकी हालत वही होगी जो आपने किया। आपका आज ही कल को डिफाइन करता है। इस तरीक़ाकार में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आप आज को दुरुस्त करें और एक्शन लें, तो कल जो आपका आने वाला है वो इसी का ही नतीजा होगा। तो जो आप बोने लगे हैं वही आप काटेंगे। तो अच्छी फसल को बोएं ताकि आप आगे चलकर उसका फ़ायदा उठा सकें। एक बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि वो हमेशा से इस बात की तरफ ही सोचती थी कि वो एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके पास बहुत पैसा होगा और अपनी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय करेगी। और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शदीद मेहनत में गुजारी और आखिरकार उसने वो पा लिया जो वो चाहती थी। लेकिन इस मकाम पर आने के बाद वो लम्हात एंजॉय नहीं कर सकती थी, वो खुशियाँ नहीं ले सकती थी जो वो अपनी जवानी में ले पाती या वो अपनी अर्ली लाइफ में कर पाती। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अक्सर औक़ात ये सोचता है कि जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक वो दौड़ता ही रहेगा, और जब वो अपनी मंजिल पा लेगा तो फिर वो खुश होगा। कभी कभार ये बात कुछ ठीक भी है अगर आपकी मंजिल बहुत करीब है, लेकिन अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ही खो दी इसके अंदर और बिल आखिर आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच भी गए और वहां पर झंडा लहरा भी दिया, तो आपको वो फीलिंग नहीं आ पाएगी जो फीलिंग आप तब ले सकते थे जब आप आहिस्ता आहिस्ता रुक कर चलते। यानी अगर आप रास्ते को एंजॉय करते, अगर आप मुसाफत को ही खूबसूरत बना लेते। तो यहाँ पर ये वाली बात अक्सर ठीक होती है कि जब हम लॉन्ग टर्म या लंबे फासलों पर चलते हैं और हमारी मंजिलें बहुत दूर होती हैं, तो हमें अक्सर रुक जाना चाहिए। रुककर किसी भी मोड़ पर, किसी सड़क के किनारे या फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल का नज़ारा ज़रूर कर लेना चाहिए और अपनी खुशियों को छोटे छोटे मकामात पर दोहराना चाहिए। इस तरह सफ़र जितना भी होगा वो खूबसूरत बनता चला जाएगा और मंजिल पर पहुंचने का एक अलग ही मज़ा होगा। और इस तरीके में हमने ये सीखा कि हमेशा ये बात दुरुस्त नहीं रहती कि हम जब तक अपनी मंजिल न पालें उस वक्त तक हम खुशी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि खुशी रास्ते में भी हासिल की जा सकती है। इसमें हम इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अक्सर इंसान दौड़ में इतना आगे चला जाता है कि उसके प्यारे उससे छूट जाते हैं, और जब वो आखिरी मकाम पर पहुंचता है तो उसके अपने
चाहने वाले वहाँ पर मौजूद नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा हल्का चल लें, अपने पीछे आने वालों को और अपने प्यारों को भी अपने साथ ले चलें, तो ये सफ़र खूबसूरत से खूबसूरत बनता जाएगा। हम अक्सर खुशी पाने की जो कोशिश में लगे रहते हैं, इसमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उन डिसीजंस के बिना पर हमें खुशी मिलती है। डिसीजंस दो तरह से लिए जा सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म खुशी पाने के लिए और एक लॉन्ग टर्म खुशी पाने के लिए। कभी कभी हमारे डिसीजंस बहुत ही अर्जेंट खुशी हासिल करने के लिए लिए जाते हैं, लेकिन हम ये ख्याल नहीं करते कि उसको लेने के लिए हम किसी दूसरे का दिल तो नहीं दुखा रहे, या हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि एक किसी हद में आता है। से हर एक मजहब की एक हद होती है और उस हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए किसी पैरोकार को। तो हम अक्सर ऐसा कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम शायद किसी चीज़ को पाने के लिए रिश्वत ले लेते हैं, या किसी को खुश करने के लिए कोई चुगली कर देते हैं, किसी की गीबत कर लेते हैं, अपने दोस्त को खुश करने की खातिर या किसी एक आर्जी खुशी पाने की खातिर हम कहीं पर जुल्म कर बैठते हैं या किसी को धोखा दे देते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें खुशियाँ तो दे देती हैं, लेकिन वो पल भर की ही होती हैं। मेरा मकसद यहाँ पर जो तरीका बताना है वो ये है कि हम जब भी कोई फ़ैसला करें खुशी पाने के लिए, तो हम उसमें अपने रब की, अपने गॉड की ख्वाहिश को शामिल कर लें। क्योंकि अगर ये ख्वाहिश शामिल हो जाएगी तो बेशक अभी के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि हमें खुशी ना मिले या परेशानी भी उठानी पड़े, लेकिन आगे चलकर यकीनन हम फ़ायदे में रहेंगे और वो खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी जो बाद में होने वाली ज़िंदगी में आएंगी। अक्सर यही देखा गया है कि लोग अपने काम से कभी सेटिस्फाई नहीं होते। जिस हालत में भी हैं वो कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं, कोई और काम करना चाहिए, और दूसरा तो अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि दूसरे से पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कि मैं भी कोई अच्छी हालत में नहीं हूँ, मुझे काम बदलना चाहिए। कोई नौकरी बदलना चाहता है, कोई काम बदलना चाहता है, कोई ज़हनी सोच बदलना चाहता है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक यही नतीजा निकलता है कि वो जो भी हालत रखता है उसमें सेटिस्फाई नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह है जो इंसान को नाखुश रखती है कि वो हर वक्त यही सोचता है कि अब उसे बदलना चाहिए, अब उसे नौकरी बदलनी चाहिए, अब उसको घर बदलना चाहिए, अब उसको गाड़ी बदलनी चाहिए। तो वो किसी हालत में भी खुश नहीं रह पाता। अब आप खुद देखें कि अगर आप और आपके साथ वाला या जिसको आप सोच रहे हैं कि शायद वो बेहतर है, वो भी एक ही बात सोच रहे हैं, फिर क्या कर लेना चाहिए? अगर हम अपने वर्क को तब्दील कर सकते हैं आसानी से और ऐसी नई चीज़ शुरू कर सकते हैं जो वाकई हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक राय और भी है कि जो कर रहे हैं वो करते रहें। देखें, मुश्किल में नाखुश होकर और बुरा सोचकर भी तो वही करना है। अगर हम इसी चीज़ को खुश रहकर करना सीख जाएं तो ये भी एक कमाल की बात है। मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो खुशी खुशी करें, तो ऐसा करने से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। काम तो कल भी करना था, काम आज भी करना है, लेकिन बस इतना फ़र्क करना है कि हम खुश होकर वो काम करें और कोई ना कोई उस काम के साथ ऐसी खुशी जोड़ लें, कोई तरीक़ाकार जोड़ लें, उस काम को करने का ऐसा सलीका सोच लें कि जो हमें खुशी देने लगे, और इस तरह से हमारे रोज़मर्रा के काम भी सारे अंजाम पाएंगे और हम खुश भी रहेंगे। यानी अपने काम से खुश रहना सीखें। ये थे खुश रहने के वो 15 तरीके जो मैंने कोशिश की कि आपको बताए जाएं। हो सकता है कि ये आपके किसी न किसी लम्हे पर कभी ना कभी ज़रूर काम आ जाएं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम कर सकें। अपना प्यार ज़रूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल दुआ करें। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। शुक्रिया।